वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसके वर्क और इसके फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह। तो दबाव समूह का स्टार्टिंग में एक जनरल नॉलेज हम गेन कर लेते हैं कि दबाव समूह क्या होता है। एक व्यक्तियों का समूह, स्वैच्छिक समूह, जिस संगठन या समूह जो कि किसी भी मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी होती है, उस पर दबाव क्रिएट करती है, उसको अवेयर करती है। जैसे कि अगर कोई बेरोजगारी है या फिर गरीबी है या फिर भ्रष्टाचारी है, तो इस मुद्दे किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर इस पे ज्यादा ही प्रेशर करेगी और इस इस मुद्दे को लेकर ज्यादा ही उग्र होंगी। जैसे कि अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उसका बैकग्राउंड जो है भ्रष्टाचार का को लेकर था कि अन्ना हजारे और सारे ग्रुप्स जो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में जाना जाता था, तो उन्होंने सब मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मुहिम, एक आंदोलन किया, जिसको जिसका आगे चल के जो है वो ग्रुप्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरा और नेशनल पार्टी का भी दर्जा आज और कई राज्यों में उसकी, जैसे दिल्ली और पंजाब में रूलिंग पार्टी भी है। तो ऐसे होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। आइए शुरुआत करते हैं, एक टोटली एक्सप्लोर करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। अर्थ एवं तकनीक। दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। दबाव समूह शब्द का उद्भव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से, यूएसए। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। यह, जैसा कि कहा गया है, सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और ना ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रम और मुद्दों से संबंधित होते हैं और इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा एवं हितों को बढ़ावा देना है। मैं जैसे कि बताया ऊपर कि किसी खास टॉपिक, स्पेसिफिक जो होगा, स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक मुद्दा कोई होगा, तो उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और न तो ये किसी चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दबाव समूह विधिक और तर्क संगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, जन प्रचार, प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जन वाद विवाद, अपने विधायकों के संबंधों को बनाकर रखना आदि। हालांकि हालांकि कभी-कभी लोकहितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले तर्क संगत और गैर विधिक तरीकों का आश्रय लेते हैं, जैसे हड़ताल और हिंसक गतिविधियां और भ्रष्टाचार। ओडीगार्ड ओडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, ये लोक कार्यालयों में उन कर्मचारियों की नियुक्तियों की कोशिश करते हैं जो कि इनके हितों का पक्ष ले लें। इस तकनीक को नियुक्तिकरण की तकनीक भी कहा जाता है। कि लोक समूह जो है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला कि नियुक्तिकरण, जिसमें जो है किसी लोक कार्यालयों में अपने उन कर्मचारियों की नियुक्तियों की कोशिश करते हैं जो उनके हितों का पक्ष ले लें। और दूसरा जो होगा, वे अपने हितों के लिए हितकारी उन नीतियों को स्वीकार करने के लिए लोक सेवकों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, चाहे वे प्रारंभ में इनके पक्षधर हों या विरोधी। इस तकनीक को लॉबिंग कहते हैं।
लॉबिंग क्या होता है? वे अपने हितकारी उन नीतियों को स्वीकार करने के लिए लोक सेवकों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, चाहे प्रारंभ में वे उनके पक्षधर हों या विरोधी, इसको लॉबिंग करते हैं। तृतीय, वे जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और सरकार पर इसके परिणाम स्वरूप पड़ने वाले परोक्ष प्रभाव का लाभ उठाते हैं। चूंकि सरकार जनतांत्रिक होती है और जनता की राय से पूर्ण प्रभावित रहती है, इसे प्रचार व्यवस्था भी कहते हैं। तो 3 तकनीकों में पहले तो जनता को अपने पक्ष में करती है, दूसरी में क्या है, किसी कर्मचारी को ऑफिस में नियुक्त करती है, किसी कार्यालय में, और तीसरा जो है लोक सेवकों को उनको प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो ये था प्रेशर ग्रुप्स की कार्यविधि। भारत में भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह विद्यमान है, लेकिन ये उस तरह से विकसित नहीं हुए जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा दूसरे देशों में हुए हैं। भारत के दबावकारी समूहों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो बिजनेस ग्रुप्स या व्यवसाय समूह में बड़ी संख्या में औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। ये अत्यधिक अनुभवी एवं परिष्कृत, अत्यधिक शक्ति संपन्न तथा भारत में दबावकारी समूहों में से सबसे बड़े होते हैं। उनमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इसमें शामिल होते हैं। इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ मुंबई, इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ कोलकाता, साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ चेन्नई। ये मुख्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम इसमें शामिल है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोलकाता तथा सेंट्रल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। एसोचैम विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, फेफडा अनाज डीलरों को पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमो मध्यवर्गीय व्यवसायों से संबंधित मामलों को उठाता है। व्यापार संघ, यहाँ पे इंडस्ट्रियल व्यवसाय समूह और यहाँ पे व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांग के संबंध में आवाज उठाते हैं। इन्हें श्रमिक समूहों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में व्यापार संघों की एक खास विशेषता यह है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध होते हैं। उनमें शामिल है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, CPI से संबंध, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई से संबंध है। मजदूर सभा आदिवासी समाजवादियों से संबंधित है तथा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 CPM से संबंध है। भारतीय मजदूर संघ BMS भाजपा से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन CPI। तो ये सारे प्रेशर ग्रुप किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं और उनसे सपोर्ट पाते हैं। भारत का पहला श्रम संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1945 में कांग्रेसी समाजवादी और साम्यवादी एकटक में काम करते रहे, जो कि भारत का केंद्रीय श्रम संघ था। बाद में राजनीतिक आधार पर श्रम संघ आंदोलन बांट दिया गया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना 1920 में हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। खेतिहर समूह किसानों और मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उनमें शामिल हैं भारतीय किसान यूनियन, उत्तर भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। ऑल इंडिया किसान सभा,
प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा खेतीहर समूह। रिवोल्यूशनरी प्रेजेंट कन्वेंशन नक्सलवादी आंदोलन को जन्म देने वाला, जिसे 1967 में सीपीएम ने गठित किया था। भारतीय किसान संघ गुजरात, आरवीएम किसान तमिलनाडु इत्यादि। पेशेवर समितियां क्या होगी? ये लोगों की समितियां होती हैं जो डॉक्टर, वकील, पत्रकार, अध्यापकों से संबंधित मांगों को उठाती हैं। तमाम अवरोधों के साथ ये समितियां सरकार के विभिन्न तरीकों से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में दबाव बनाती हैं। इनमें शामिल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, छात्र संगठन में छात्र समूह के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारे संघ बनाए जाते हैं। हालांकि मजदूरों की तरह ये भी राजनीतिक दलों से भी संबंध होते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP भाजपा से, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन CPI से तथा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस I से, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन PCU या CPM से संबंधित। धार्मिक संगठन, धार्मिक आधार पर बने संगठन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संकुचित सांप्रदायिक अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू परिषद VHP, जमात इस्लामी, इत्तेहाद उल मुसलमीन, जमात इस्लामी, इत्तेहाद उल मुसलमीन, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल किसी राजनीतिक दल की बजाय धार्मिक दबावकारी समूह माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सिख समुदाय के हिंदू समाज में विलीन होने के लिए रहा, न कि सिख भूमि की लड़ाई के लिए रहा। जाति समूह, भारतीय राजनीति में धर्म के समान जाति भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रयोगात्मक राजनीति में कई राज्यों में जाति संघर्ष होता है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण, राजस्थान में राजपूत बनाम जाट, आंध्र प्रदेश में कम्मा बनाम रेड्डी, हरियाणा में अहीर बनाम जाट, गुजरात में बनिया बनाम पट्टीदार, बिहार में कायस्थ बनाम राजपूत, केरल में नैयर बनाम जेहावा, कर्नाटक में लिंगायत बनाम ओक्कालिका कुछ जाति आधारित संगठन है। नादर कास्ट एसोसिएशन, मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन स्वयंसेवक, क्षत्रिय महासभा गुजरात इत्यादि जो है जाति आधारित समूह। आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मणिपुर, नागालैंड और अन्य में सक्रिय। उनकी मांगे सुधार से लेकर भारत से अलग होने की और उनमें से कुछ राज विद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। आदिवासी संगठनों में प्रमुख है नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशन वॉलंटियर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्राइबल संघ ऑफ असम और यूनाइटेड मिजो फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिजोरम। भाषागत समूह, भाषा ही राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है। भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का आधार है। भाषा जाति, धर्म और जनजाति के साथ मिलकर राजनीतिक दलों के साथ दबाव समूह के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। हर राज्य का अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जाति विशेष रीजन में तमिल, उर्दू, आंध्रा हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा। तो ये हो गया भाषाई आधार पर और विचारधारा आधारित समूह। हाल ही में कई दबाव समूह एक विशेष विचारधारा से प्रसार में निर्मित हुए। इनकी उत्पत्ति किसी विशेष कारण, सिद्धांत या कार्यक्रम के तहत हुई। इन समूहों में शामिल है पर्यावरण सुरक्षा समूह संबंधी, जैसे नर्मदा बचाओ, लोकतांत्रिक अधिकार
अधिकार संगठन, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी समूह में नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, गांधी पीस फाउंडेशन, महिला अधिकार संगठन, विलोम समूह। तो आलमंड एवं पावेल ने महसूस किया कि विलोम समूह द्वारा हमारा तात्पर्य समाज से राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था से है। विद्रोह प्रदर्शन और धरनों के जरिए मांग उठाते हैं। भारत सरकार और अफसरशाह उपलब्ध स्रोतों के जरिए आर्थिक विकास आदि में दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि गैर राजनीतिक मानसिकता और इनकी कानूनी प्रक्रिया को न मानने से ऐसा होता है, जिस कारण हितैषी समूह राजनीतिक तंत्र से दूर हो जाते हैं। कुछ विलोमकारी दबाव समूह इस तरह होते हैं: ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, गुजरात की नवनिर्माण समिति, नक्सली समूह, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, दल खालसा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इत्यादि जो है प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हैं। कोई जो है धर्म के हिसाब से, तो कोई जाति के हिसाब से, कोई भाषा के आधार पर, कोई तो व्यापार, तो कोई किसान समूह आदि प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और राजनीतिक दल या फिर रूलिंग पार्टी को जो है नियम कानून या उनकी अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये था प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट में हम अगले समझेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। नेशनल इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, बार बार देखिए, अपना रिवाइज खुद करिए, आप भी खुद बुक्स पढ़िए ताकि आपकी क्लियरिटी और भी स्ट्रांग हो और आपका प्रैक्टिस जो है परफेक्शन की ओर जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट